आईएसआई यानी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है। आईएसआई के अलावा पाकिस्तान में एआई, एमआई, एसीएटी, सीआईडी, सीटीडी, एफआईए, आईबी वगैरह भी फाल हैं। लेकिन जिस एजेंसी को पूरी दुनिया पाकिस्तान का आइकॉन समझती है वो आईएसआई है। मारखोर के सिजिल के साथ इस इंटेलिजेंस एजेंसी को 2011 में दुनिया की बेस्ट एजेंसीज की लिस्ट में सबसे पहले रखा गया। पूरी दुनिया कभी इसको प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहती है तो कभी रियासत के अंदर रियासत। लेकिन आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि आईएसआई का स्ट्रक्चर क्या है और इसको कौन ज्वाइन कर सकता है और इसको ज्वाइन करने के प्रोसीजर को ओवरव्यू करेंगे। ये वीडियो मेरी वीडियो सीरीज का हिस्सा है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आईएसआई के मेथड्स एंड फंक्शंस के बारे में बताऊंगा और उसके बाद आईएसआई के मिशंस की लिस्ट होगी अलग अलग ममालिक में और उसके बाद एक वीडियो आईएसआई के फेलियर्स पर भी होगी। अगर आप मेरी आने वाली वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। दिस इज गौहर अली रिजवी एंड यू आर ऑन माई चैनल। आईएसआई की जिम्मेदारियों में शामिल है इंफॉर्मेशन यानी कि मालूमात को इकट्ठा करना, उनको प्रोसेस करना, उनको एनालाइज करना जो कि नेशनल सिक्योरिटी के मुतालिक हैं। आईएसआई का प्राइमरी फंक्शन पाकिस्तान के लिए इंटेलिजेंस इकट्ठा करना है और ये डायरेक्टर जनरल को रिपोर्ट करती है। आईएसआई में मेनली सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर्स काम करते हैं जिनको हाजिर सर्विस मिलिट्री से रिक्रूट किया जाता है, जिनमें पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के पर्सनल शामिल होते हैं और इसीलिए इसको इंटर सर्विस कहा जाता है। लेकिन सिविलियंस भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग। उन्नीस से आईएसआई को हेड एक 3 स्टार जनरल करता है जिसका ताल्लुक पाकिस्तानी आर्मी से होता है। होता कुछ ऐसे है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यूजली 3 ऑफिसर्स के नाम रिकमेंड करते हैं प्राइम मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर उनमें से एक को डीजी आईएसआई मुकर्रर कर देते हैं और फिर वो डीजी आईएसआई सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ को रिपोर्ट करता है। कमाल की बात यह है कि आईएसआई एक अंग्रेज का ब्रेन चाइल्ड थी। वो एक इंडियन आर्मी के जनरल थे जो कि बाद में पाकिस्तान आए और उन्होंने आईएसआई को फाउंड किया। मेजर जनरल रॉबर्ट काउथोम। एंड जनरल रॉबर्ट के लिए मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूं, सो स्टे सब्सक्राइब्ड। आईएसआई की ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसे है। आईएसआई के मेनली 3 विंग्स हैं, इंटरनल विंग, एक्सटर्नल विंग एंड फॉरेन रिलेशन विंग। एंड इन तीनों विंग्स को मेनली 2 स्टार मिलिट्री ऑफिसर हेड करते हैं जो कि डायरेक्टली डीजी आईएसआई को रिपोर्ट करते हैं। इंटरनल विंग का काम मुल्क के अंदर की इंटेलिजेंस जमा करना होता है, जैसे कि अंदरूनी मामलात, काउंटर इंटेलिजेंस, काउंटर टेररिज्म, काउंटर एस्पियनाज। जबकि एक्सटर्नल विंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में दूसरे ममालिक की इंटेलिजेंस, काउंटर इंटेलिजेंस और जासूसी वगैरह शामिल हैं। और फॉरेन रिलेशन विंग में डिप्लोमेटिक इंटेलिजेंस या गैर मुल्की ताल्लुकात की इंटेलिजेंस वगैरह शामिल होती हैं। जैसे मैंने ऊपर बताया कि मेनली मिलिट्री से रिक्रूटमेंट होती है लेकिन सिविलियंस को भी आईएसआई रिक्रूट करती है, एफआईए, एफबीआर, पाकिस्तान कस्टम्स, पुलिस, जुडिशरी जैसे इदारों से। सो मेनली इन लोगों को हायर किया जाता है। इनको 3 से 4 साल तक की असाइनमेंट दी जाती हैं इनिशियली और अगर इनमें से कोई अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है तो उसकी एक्सटेंशन कर दी जाती है सर्विस में। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी शायद आईएसआई ही है स्टाफ के हवाले से, जिसमें तकरीबन 10,000 ऑफिसर्स और स्टाफ शामिल हैं और इस नंबर में इन्फॉर्मर्स एंड फॉरेन एंड लोकल एसेट्स वगैरह शामिल नहीं हैं। सो लेट्स सी कि आईएसआई के कितने डिपार्टमेंट्स हैं एंड देन वी विल मूव कि आईएसआई का रिक्रूटमेंट प्रोसीजर क्या है। आईएसआई के मेन डिपार्टमेंट में कोवर्ट एक्शन डिवीजन है जिसका मेन काम पैरामिलिट्री से रिलेटेड होता है। कोवर्ट ऑपरेशन एंड स्पेशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट वगैरह। इनका रोल सीआईए से मिलता जुलता है। ये लोग वर्दी नहीं पहनते, ना ही कोई असलहा रखते हैं। बहुत ही हसास और खुफिया मिशन पर इनको मामूर किया जाता है और अगर कभी ये पकड़े जाएं तो गवर्नमेंट इनको अपना मानने से भी इनकार कर सकती है। यस, एग्जैक्टली लाइक मिशन इम्पॉसिबल, शुड यू चूज टू एक्सेप्ट इट। एक और डिपार्टमेंट इनका ज्वाइंट इंटेलिजेंस एक्स कहलाता है जिसका काम इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना होता है और दूसरे आईएसआई के इदारों से कम्युनिकेशन करके इस इंफॉर्मेशन को कंफर्म करना और इनकी रिपोर्टिंग करना होता है। ज्वाइंट इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम ऐसी इंफॉर्मेशन और एक्टिविटीज़ को ट्रेस करना होता है जो कि एंटी स्टेट हों। इसके अलावा ये लोग फेक ड्रग, फेक करेंसी वगैरह के मामलात को भी हैंडल करते हैं। ज्वाइंट काउंटर इंटेलिजेंस ब्यूरो का मेन फोकस
सिर्फ और सिर्फ रॉ की तरफ होता है। इसके अलावा दूसरी बड़ी बैरूनी एजेंसीज भी इनमें शामिल हैं। ज्वाइंट इंटेलिजेंस नॉर्थ डिपार्टमेंट मेनली जम्मू एंड कश्मीर नॉर्दर्न एरिया की इंटेलिजेंस को जमा करता है। ज्वाइंट इंटेलिजेंस मिसलेनियस मेनली जासूसी, स्पेशली दूसरे ममालिक में जासूसी और उनकी इंटेलिजेंस जमा करना और इवन दूसरी एजेंसीज के प्लान को बिगाड़ना भी इनका काम होता है। ज्वाइंट सिग्नल इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के करीब की इंटेलिजेंस जमा करना है, वेपन की मूवमेंट और उन इलाकों पर नजर रखना जहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, न्यूक्लियर डेटोनेशंस एंड इवन रेडियो एक्टिव सोर्सेज होने का अंदेशा हो। ज्वाइंट इंटेलिजेंस टेक्निकल मेनली साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डेटाबेसेस, हैकिंग, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से ताल्लुक रखता है। मेनली इस डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स इंजीनियर होते हैं या फिर साइंटिस्ट होते हैं जिनका काम टेक्नोलॉजी की तरफ होता है। इसके अलावा केमिकल एंड बायोलॉजिकल वॉर का सेक्शन भी अलग से मौजूद है। एसएस डायरेक्टरेट मेनली टेररिस्ट एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है और उनके खिलाफ एक्शन लेना भी इनकी जिम्मेदारी होती है। एंड पॉलिटिकल इंटरनल डिवीजन मेनली मुल्क की पॉलिटिक्स को मॉनिटर करना, जिनमें राइट एंड लेफ्ट विंग की मालूमात और कैसे इन मालूमात से मुल्क में पॉलिटिकल चेंजेस लाई जा सकती हैं। इस डिपार्टमेंट के हवाले से बहुत ही कम मालूमात मौजूद है, जिसमें यह भी शामिल है कि इस डिपार्टमेंट ने 1965 से 1990 तक बहुत सी गवर्नमेंट पर अपना असर डाला, लेकिन 2012 में इस डिपार्टमेंट को इनएक्टिव कर दिया गया। मेनली आईएसआई की रिक्रूटमेंट के दौरान एडवर्टाइजमेंट की जाती है, जिसमें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एफपीएससी का इदारा ये रिक्रूटमेंट करता है आईएसआई के लिए। सिविलियन आईएसआई एजेंट्स को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का मुलाजिम समझा जाता है। पहले एफपीएससी बहुत से एग्जाम्स लेती है सूटेबल कैंडिडेट्स के, जिसमें कैंडिडेट्स की जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स के हवाले से मालूमात चेक की जाती हैं। उनको कितनी ज़बानें आती हैं और उनकी स्पेशल एबिलिटीज़ क्या हैं। फॉर एग्जांपल कोई फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट है, किसी को हैकिंग आती है, वगैरह वगैरह। उसके बाद रिजल्ट्स एफपीएससी इन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट को आईएसआई के ऑफिस भिजवा देता है, जहां आईएसआई उन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के बैकग्राउंड को चेक करती है। कैंडिडेट्स की सिलेक्शन के बाद इनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और ये इंटरव्यू एफपीएससी एंड आईएसआई के ऑफिशियल्स कंडक्ट करते हैं और उनमें से जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनको डिफेंस सर्विस इंटेलिजेंस अकेडमी DSIA भेज दिया जाता है अगले 6 महीनों के लिए, जहां उनकी ट्रेनिंग होती है और फिर उनको मुताल्लिका डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। यहाँ वो 5 साल तक अपनी सर्विस अंजाम देते हैं, लेकिन उनको 5 साल तक खुफिया इंफॉर्मेशन से दूर रखा जाता है, जो कि और सिर्फ वही इंफॉर्मेशन दी जाती है जो कि पब्लिकली अवेलेबल हो या मॉडरेटली सेंसिटिव हो। 5 साल की सर्विस के बाद ये तय किया जाता है कि उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को इंतहाई खुफिया और हसास जॉब दी जाए या नहीं, और इस मरहले के बाद एक कैंडिडेट आईएसआई की कोर टीम का हिस्सा बनता है। एंड दैट्स इट। होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आईएसआई के ऑपरेशन एंड फंक्शंस एंड मेथोडोलॉजी के हवाले से कि कैसे आईएसआई काम करती है और किन तरीक़ों से इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम देती है, और उसके बाद मैं डिस्कस करूँगा कि कैसे आईएसआई ने दूसरे ममालिक में अपने ऑपरेशन अंजाम दिए। डिस्क्लेमर देता जाऊं कि आईएसआई एक बहुत ही कमाल की प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एंड फॉर श्योर इस इदारे के हवाले से पुख्ता मालूमात मौजूद नहीं है। जितनी भी इस वीडियो में मैंने इंफॉर्मेशन शेयर की है वो ऑनलाइन अवेलेबल है एंड इंटरव्यूज़ में इनका जिक्र है। ये इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है। अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ को फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें gauhar.rizvi। यूट्यूब पर मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें www.youtube.com/mychannelvideo, and I will see you in the next video.